तेरे दर पे आके तेरे दर पे आके, अरे ये संजू भैया गाते हैं, वो अलग चीज है। सब जानते हो संजू भैया को? ताली बजाओ एक बार उसके लिए। भजन गाने का फायदा ये है, वो बंदा आज यहाँ नहीं है लेकिन उसके लिए तालियां बज रही है ना, ये है भजन गाने का फायदा। और इस बात की भी गारंटी, अगर मैं झूठ बोलूं तो 100 पापियों की सजा बाबा मुझे दे, आप भजन गाओगे तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं तालियां बजवा देगा। प्रेमी ने कहा महाराज पहले मैं डोलता था सड़क पर इधर से उधर, अपनों की लिस्ट बहुत थी, हालात वैसे ही थे जैसे एक खोटा सिक्का होता है ना, जब भंगार वाले को भंगार बेचते हो ना तो वो खोटा सिक्का भी निकाल कर फेंक देता है कि ये नहीं चलेगा, इसका वजन नहीं ढोऊंगा। मुझे ढोने वाला कोई नहीं था बाबा, लेकिन तेरे दर पे आके पता ये चला है, कहीं ना चला जो यहीं पे चला है कहीं। अब देखो प्रेमियों, यहां पर जितने भी बैठे हैं ये मानते हैं कि अगर प्रभु आपकी कृपा नहीं होती तो हम कहीं नहीं चलते, हम इस लायक नहीं थे, आपने हमें चलाया है। कौन कौन ये मानता है? एक बार मिलकर तालियां बजाकर, 1 2 3 4। चला है कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, तेरे दर पे आके। झुके जो यहाँ वो कहीं ना झुके हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाए तो कहीं मत झुकना, इस दरबार में आकर झुक जाना, कहीं झुकने नहीं देगा मेरा बाबा। झुके जो यहाँ वो कहीं ना झुके हैं, जो ठहरे तेरे दर पे नहीं फिर रुके हैं, जो ठहरे तेरे दर पे नहीं फिर रुके हैं। निर्बल को मिलता यहाँ हौसला है,
कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, तेरे दर पे आके जब कभी कमजोर महसूस करो अपने आप को, तालियां बजाओ ना। जब कभी कमजोर महसूस करो खाटू चले जाना, और अगर खाटू जाने की व्यवस्था नहीं है आपके मुजफ्फरपुर में सूतापट्टी में मंदिर है बाबा का, वहां चले जाना। हाई कोर्ट में कहना बाबा मेरी अर्जी है आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा देना, आपकी अर्जी यही पास हो जाएगी मेरे बाबा के दरबार में। किसको किसको भरोसा है, किसको किसको, ये तालियां बजाकर कर ले। 1 2 3 4। पी ले जरा तू जी ले जरा, बोलो बोलो, पी ले जरा तू जी ले जरा, शाम की अखियों से मस्ती बरसे, पी ले जरा तू जी ले जरा, पी ले जरा तू जी ले जरा। कौन कौन ये मस्ती पिएगा, ये मिल गया। बोल लखदार की, विरामों को मिलती यहाँ पर गति है, विरामों को मिलती, जो स्थिर हो गए हैं, जो चलना भूल गए हैं, जो ये मानकर बैठ गए कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जिन्होंने कुंडलियां दिखाई और ज्योतिष ने कह दिया 7.5 साल की साथी है, या ज्योतिष ने कह दिया कि 3 साल खराब है। ज्योतिष ने गलत नहीं कहा, आपके ग्रह कह रहे हैं वही ज्योतिष ने कहा और सच कहा, और आप मानकर बैठ गए बस अब मैं तो गया, मेरी कुंडली खत्म। मेरे पेट पे लात नहीं मारो, मैं जब बोलूं तो आप हाथ उठाकर बोलना संजय भैया सही बोल रहे हैं। आप ये मानकर बैठ गए कि अब कुछ हो नहीं सकता, और वहीं से शुरू हो सकता है प्रेमियों। जहां पर आपने सोच लिया कि यहां खत्म है, वहीं से तो मेरे बाबा का काम शुरू होता है प्रेमियों। मैं गलत बोल रहा हूं? विरामों को मिलती यहाँ पर गति है, अधर्मों ने है पर नजर बोलती है, अधर्मों ने है पर नजर बोलती। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना प्रेमियों। आपको एक बात बताऊं, मुझे मेरे अर्ली पीरियड में जब मैं बाबा से जुड़ा, उस समय मुझे किसी बुजुर्ग ने, श्याम प्रेमी ने कहा कि अपने घर में दोनों 11 की जोत जलानी शुरू कर दे। शाम को गोदली बेला में घर में कोई भी जोत जलाए, नहा धोकर और 5 भजन बाबा को सुनाया कर। घर में कोई भी सुनाए, तुम्हारे घर में अला बला आएगी, जरूर आ सकती है, लेकिन मिटा कुछ नहीं सकती। और उस दिन से दोनों 11 को घर में जोत जलती है, कोई नुकसान नहीं है ना। आप ये काम शुरू कर दो और उसके बाद फिर देखो
आपने सोच लिया है कि मेरा तो 3 साल खत्म और 3 साल के बाद क्या बचेगा कुछ मालूम नहीं। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन से घर में जोत जलनी शुरू हो जाएगी ना उस दिन खाटू वाला आने लग जाएगा। खाटू वाला जाते समय ये नहीं देखता कि इसकी कुंडली में क्या लिखा है। खाटू वाला तो आ जाता है और जब आता है और देखता है किसका तो डब्बा गोल है तब खाटू वाला फंस जाता है। मैं आ गया आप कुछ दिए बिना जाऊंगा तो मेरी तौहीन है। तब वो क्या करता पता है, आपके शनिदेव के पास जाता है खाटू वाला और कहता शनिदेव महाराज मेरे बच्चे से गलती हो गई होगी लेकिन अब आपको कृपा करनी पड़ेगी। अब आप मेहर कर दो, मेरे बच्चे पर से कृपा कर दो, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये अटल सत्य है प्रेमी। आपके मार्केट में अगर आप कपड़ा का काम करते हो, दो व्यापारी में डिस्प्यूट हो जाती है ना, तो मार्केट का जो अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी होता है, वो बैठ कर सेटलमेंट कराता है कि भाई दोनों में कोई गलती हुई होगी, कोई बात नहीं, तुम सेटलमेंट करो, मार्केट का नियम फॉलो करो, मार्केट में इज्जत नहीं जानी चाहिए, है ना। अगर आपसे गलती हुई है ना तो आपका सेटलमेंट कराने के लिए आपका खाटू वाला जाएगा। जो भी ग्रह अगर आपका खराब होगा उस पर बात करेगा और कृपा करेगा। ये मैं किस लिए कह रहा हूं पता है, क्योंकि 40 साल पहले मुझे खाटू नहीं पता था, मेरे परिवार को नहीं पता था। 200 रुपए की नौकरी करता था मैं, और उस दिन जिस दिन बाबा के दरबार में गया उस दिन के बाद से 40 साल में नक्षत्र तो बदले होंगे लेकिन बाबा की कृपा से आज तक कभी कुछ बिगड़ने नहीं दिया महाराज, कभी बिगड़ने दिया। संकट बहुत आए, तूफान बहुत आए, लेकिन वो दरवाजे के अंदर बाबा ने संकट नहीं आने दिया, क्योंकि दोनों 11 को जोत जलती है और बाबा मुझे कीर्तन कराने भेजता है। मैं महाराज का कीर्तन करने जाता हूँ, स्वार्थ से जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ इनकी मर्जी से होना, तो इसलिए वो खड़ा होता है दरवाजे पर। किसको किसको भरोसा है, पूरे पूरे हाथों से जोरदार तालियां बजाकर बोलना, कलाकार तेरी निराली कला है, कलाकार तेरी निराली कला है, कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, तेरे दर पे आके। अच्छा मैंने तो पूछा ही नहीं किसकी किसकी चली है भाई, किसके किसके काम बने, वो हाथ उठाकर तालियां बजाकर। 1 2 3 4। बेचारे हालातों के मारे करे उनको रोशन चमके सितारे, करे उनको रोशन चमके सितारे। किनके सितारे चमकाए खाटू वाले ने। ये निर्मल तो तेरी कृपा पे पला है, ये निर्मल तो तेरी कृपा पे पला है, कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, कहीं ना चला जो यहीं पे चला है, तेरे दर पे आके पता ये चला। देखो प्रेमी, भजन खत्म हो गया, भजन खत्म हो गया। किसका किसका ध्यान कीर्तन में था अभी पता चल जाएगा। जिसका ध्यान कीर्तन में था, शुरू की 2 लाइनें हर कीर्तन के बाद में सुनाऊंगा, आपसे सुनवाऊंगा बाबा को। पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे जो बाबा को सुनाना चाहता है मिलकर जोरदार आवाज में बोलेंगे। ये डिपार्टमेंट कमजोर है।
बोल सच्चे जय। हेलो भाई